27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का GHQ का दौरा। शुरा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान की इलाकाई अंदरूनी सलामती सूरत हाल और मजमूई कौमी सलामती के हवाले से शुरा को ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वक्त में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वुज़रा और दीगर हुकाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म बहरीन के बादशाह और वली अहद समेत दीगर आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब भी अटैक करता है ऐलानिया करता है, कभी भी सिविलियन को टारगेट नहीं करता। हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक बातचीत नहीं हो सकती। अफगान रजीम दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। पाक बहरिया का दिफाई मैदान में एक और बड़ा कदम। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किया गया है। जदीद मिसाइल समंदर और खुश्की दोनों जगह अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जो पाकिस्तान की बहरी ताकत को एक नई कुव्वत देता है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कामयाब तजुर्बे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। पाकिस्तान का भारत में राम मंदिर पर झंडा लहराने पर गहरी तशवीश का इजहार। इस इकदाम को भारत में मुस्लिम विरसे के खात्मे की एक और कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत में इस्लामी विरसे को मिटाया जा रहा है और अक़लियतों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भारत में अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत करने का मुतालबा दोहरा दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारीजानी की मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों जानिब से गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर भी गौर। अली लारीजानी ने शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर अली ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की। कैसी मैकडॉनल्ड साहब ने जो खत लिखा है वो SECP को भी गया है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी गया है। SECP एज रेगुलेटर इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है आपकी नज़र में? अब इंटरनेशनल फोरम पे भी के इलेक्ट्रिक का माशाल्लाह इनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस पर ऑब्जेक्शन हो गया और जो प्रोसीजरल वायोलेशन हो रही हैं उस पर कई होल्डिंग को अब खत लिखना पड़ गया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो एक लॉबी वहाँ पे वो है वो हर चीज़ को सैबोटेज कर रही है, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को, अपने वीक पॉइंट्स को ऑनेस्टली बैठकर सोचें। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर आलमी रद्द अमल आ रहा है। प्रोसीजरल वायलेशन पर कई होल्डिंग को अब खत लिखना पड़ गया। साबिक CEO लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा की व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू। कहा कि इलेक्ट्रिक की वजह से कराची की इंडस्ट्री खराब हो रही है। गलतियों को सुधारने के बजाय लॉबी हर चीज़ को सबुटाज कर रही है। अब तो बोर्ड मीटिंग और इलेक्शन भी नहीं होने दिया जा रहा।
चालान के 30 दिन 71 करोड़ रुपए की कमाई। 77,785 गाड़ियों की तस्वीरें ली गई। पुलिस की 133 और दीगर सरकारी इदारों की 413 ड्राइवर से कानून शिकने की। सबसे ज्यादा आमदनी सीट बेल्ट ना बांधने पर 49 करोड़ 41,000 रुपए हुई है। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों पर 8 करोड़ 32 लाख के जुर्माने और स्पीड पर 2 करोड़ 65 लाख रुपए जमा कराए गए। सुर्ख बत्ती खिलाफ वर्जी पर 1.25 करोड़ और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए मालियत के चालान हुए। ई चालान वसूल होने वाले 8,000 शहरियों ने सहूलत सेंटर का रुख किया, जिनमें से 6,000 के चालान माफ कर दिए गए। कुमार हरदासानी, मेंबर कौमी पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान और माइनॉरिटी फोकल पर्सन। हम गुज़िश्ता रोज जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने सिंध के मुतल्लिक बयान दिया है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान की महब वतन हिंदू बिरादरी धरती को अपनी मां तस्लीम करते हैं। सिंध कल भी पाकिस्तान का नाकाबिले तकसीम खूबसूरत और अहम सूबा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मुहिब वतन पाकिस्तानी हिंदू बिरादरी पाकिस्तान को धरती माता समझती है। रुकन पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान और मिनॉरिटी फोकल पर्सन राजेश कुमार हरदसानी ने भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ बयान काबिल मज़म्मत करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को इस तारीखी हकीकत पर फ़ख्र है कि बंटवारे के वक्त हमारे बड़ों ने नकल मकानी के बजाय पाकिस्तान को ही अपना मुस्तकिल वतन बनाया। कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर एक शख्स जहाँ भाग। अफसोसनाक वाक़या गुलशन मेमार में पेश आया। लवाकिन के मुताबिक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ना होने की वजह से कत्ल की वारदात हुई, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। कराची के इलाके मलिर में वालिदैन और बेटी पर हमला करने वाला बेटा गिरफ्तार। नौजवान ने छुरी के वार से वालिदैन और बहन को जख्मी किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने खुद ही अपने आप को जहनी बीमार करार दिया है। मुलजिम ने कहा है कि उसकी फैमिली पर जादू करवाया गया था। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गैर मुल्की तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। ATC की बरवक्त इकदाम से तैयारे के पायलट को गलत रनवे पर लैंडिंग से रोक दिया गया, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतालिका इदारों ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जिसके शेड्यूल का ऐलान भारतीय सारी शहर मुंबई में किया गया। इवेंट के लिए भारत और श्रीलंका मुश्तरका मेज़बान है। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल हैं। इस ग्रुप में पाकिस्तान और भारत के अलावा अमेरिका, नामीबिया और नेदरलैंड्स की टीमें भी शामिल हैं। पाकिस्तान टीम तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में 15 फरवरी को मद्दे मुकाबल होंगी। ट्राई नेशन सीरीज के मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया। 147 रन का हदफ आइलैंडर्स ने 1 विकेट पर ही हासिल कर लिया। टारगेट की कामयाबी से ताकुब में फाते टीम का निशांका आउट हुए बगैर 98 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। इससे पहले जिम्बाब्वे ने अपनी बारी पर 5 विकेटों पर 146 रन स्कोर किए थे। पाकिस्तान 3 मैचेस जीतकर फाइनल की सीट बुक कर चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला और शहरी PC मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फसीह से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़, नौजवानों को मुस्बत सरगर्मी में शामिल करने और दोनों मालिक के दरमियान स्पोर्ट्स ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजादा अब्दुल अजीज़ का विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को मौसर अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों को खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का जरिया बनाएंगे। फीफा की क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 2 मैचेस की पाबंदी मुअत्तल। आइंदा बरस वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पोर्चुगल की नुमाइंदगी कर सकेंगे। आयरलैंड के खिलाफ मैच में रेड कार्ड मिलने पर रोनाल्डो पर 3 मैचेस की पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन फीफा ने इनमें से 2 मैचेस की पाबंदी 1 साल के लिए मुअत्तल कर दी। 226 मैचेस में रोनाल्डो का पहला रेड कार्ड था, जिसे फैसले में अहमियत दी गई। रोनाल्डो ने 16 नवंबर को आर्मीनिया के खिलाफ मैच नहीं खेला, इसलिए वो आइंदा साल अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप के किसी भी मैच से बाहर नहीं होंगे।
और मत समझो हमने भुला दिया। पाकिस्तानी सिल्वर और टी स्क्रीन के बेहतरीन अदाकार हबीब जिंदा होते तो 96 बरस के होते। हबीबुर रहमान 50 की दहाई में स्टूडियो शूटिंग देखने गए और अदाकारी को बतौर करियर अपनाने का फैसला किया। फीचर फिल्म लख्त जिगर से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। उन्हें मलका तरन्नुम नूर जहां के साथ भी काम करने का मौका मिला। हबीब ने पंजाबी फिल्मों में अदाकारी की, जबकि अपनी 2 सिंधी फिल्मों की प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।